ब्रायंस्क में यूक्रेनी ऑपरेशन पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। ब्रायंस्क में आतंकवादी हमला हुआ है, यह कहा है पुतिन ने। यूक्रेन को सफल नहीं होने देंगे, उन्हें कुचल देंगे, ये पुतिन कह रहे हैं। तो पुतिन क्या यूक्रेन को एक आतंकी देश घोषित कर रहे हैं? सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये जरा इस बयान के बारे में बताइए, पुतिन के इस बयान का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, इमरजेंसी मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन अभी ऑनलाइन शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे और उसी में उन्होंने इस पूरे घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि रूस के बेलगोरोद के पास ब्रायंस्क में जो यूक्रेनियन लड़ाकों की तरफ से यह आतंकी घटना हुई है, हम उसे सफल नहीं होने देंगे, हम उसका करारा जवाब देंगे। और आपको याद होगा कि जब क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था तब भी उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये एक आतंकी हमला है, हम इसका करारा जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि ये आतंकी हमला है, हम इसका करारा जवाब देंगे। क्रीमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ था उसके बाद रूस ने क्या जवाबी कार्रवाई की थी वो हम सबको पता है। तो निश्चित तौर पर रूस की तरफ से हमले बढ़ेंगे। और जो बात आपने कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये हमला, मैंने अपनी नजरों से 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को देखा है। ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एम्बेसडर गुप्ता, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये हमला पुतिन को किसी बड़े अटैक का बहाना तो नहीं दे देगा? पुतिन अभी तक लिमिटेड वॉरफेयर में अपने सैनिकों को रोके हुए हैं। क्या पुतिन इसके बाद, क्या उनके पास एक ग्राउंड तैयार होगा और आगे निकलकर यूक्रेन में किसी बड़े हमले का? देखिए मनीष, बड़े हमले की जो बात है वो स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात हो रही है। तो स्प्रिंग ऑफेंसिव तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये जो इन्होंने अंदर जाकर जो है ये ब्रायंस्क में किया है, ये सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकली, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन की सीमा में हो रही थी जी। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस के अंदर घुसकर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज या कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स जो है वो अपने कब्जे में ले ले जी, जिससे कि इनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि अब ये रूस के अंदर जाने को तैयार है। और जहां तक वेपन सप्लाई की बात है तो काफी अमेरिका के अंदर भी अब काफी लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, आप जो अभी तक ये कंजर्वेटिव आपका स्टांस था उसको आप बदलिए और जो इनको जरूरत है जिन चीजों की वो इनको दीजिए यूक्रेन वालों को। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर। देखिए आज तो लगता है वॉरजोन से कई सारी बड़ी खबरों का दिन है। एक तरफ हम ब्रायंस्क के हमले की बात कर रहे हैं, यूक्रेन के रूस में घुसने की बात कर रहे हैं, पुतिन के बयान की बात कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई आती हुई, पीसीआर वो खबर दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका को दहशत में डालने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, रूस ने अमेरिका पर परमाणु अटैक का प्लान बनाया है। अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है रूसी रक्षा मंत्रालय की मैगजीन से इस घातक प्लान का खुलासा हुआ है। रूस का प्लान क्या है जल्दी से आपको इस बारे में भी बताते हैं, जल्दी से वो ब्रेकिंग भी दिखाते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी चाल का खुलासा किया है। दुनिया में रूस की छवि बिगाड़ना अमेरिका का मकसद है, यह कह रहा है रूसी रक्षा मंत्रालय। ब्रेकिंग देखिए पहले, एक तरफ अमेरिका पर परमाणु हमले का खतरा, दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया अमेरिकी चाल का खुलासा। दुनिया में रूस की छवि बिगाड़ना अमेरिका का मकसद, ये रूसी रक्षा मंत्रालय कह रहा है। रूस के 65 से 70% परमाणु हथियार अमेरिका के टारगेट पर। अमेरिका ने कन्वेंशनल अटैक का पूरा खाका बनाया है। कन्वेंशनल हमले के बाद अमेरिका एटमी हमला कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका रूस पर अटैक कर सकता है, रूस अमेरिका पर अटैक कर सकता है। ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है या वाकई ऐसा कोई खतरा है?